हेलो मेरे सभी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन रेलवे में। तो आप सभी कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग देखिए अपनी एक टारगेट स्टार्ट किए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन इसका रिस्पांस मिल रहा है हमें। आप सब बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे थोड़ा सा उनको लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कि क्या करें, ज्वाइन करें कि ना करें, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। आपको बहुत जल्द से जल्दी से हमारे टारगेट में आपको जुड़ जाना है, जिसका नंबर हम आपको दे दे रहे हैं 9450523690। ये आपका नंबर है और आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और इसमें जल्दी से ऐड हो जाएंगे। बस अपना नाम बताएंगे कि हमारा नाम है और सर हमारा ये आपका एड्रेस है, हम इस बैच में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आपका अंडर ग्रेजुएट जिसमें आप होना चाहते हैं, यूपीएसआई जिसमें आप होना चाहते हैं, अलग अलग हमारे सारे हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उस पर आप जल्दी से जुड़ जाएंगे। डेली का टारगेट आप शुरू कर दें, क्योंकि आप डेली का डेली आप पीछे होते जा रहे हैं, इसीलिए अभी सारे बच्चों को हमने टारगेट कुछ ही बैचों में देना स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी जिसमें संख्या 10 के ऊपर होगी उसमें देना स्टार्ट कर दिया, जिसमें संख्या कम है अभी हम थोड़ा सा रूम को रोक दिए हैं संडे तक। तो संडे तक आपके पास टाइम है, जल्दी से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। फिर हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, आप सोच भी नहीं सकते आप कैसे आपको उसमें तैयारी कराई जा रही है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग सीधे काम की बात करेंगे। 1 मिनट के बाद सीधे काम की बात। आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा जीएस में रिवीजन ही आपको दोस्त करना है। रिवीजन 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 रिवीजन, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर लेते हैं जीएस में, उतना आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हम लोग पहला अपना स्टार्ट किए हैं संविधान। हम मैथ भी स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने बोला सर एक एक टॉपिक स्टार्ट कीजिए, तो हम सिर्फ संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। अब संविधान को हम जैसे कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद हम पॉलिटिक्स, इसके बाद फिर हम सीधे मैथ को, मैथ उसमें हम टारगेट में स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ हम मैथ अपना स्टार्ट कर, नंबर सिस्टम हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है। तो टारगेट वे में आप जल्दी से जुड़ जाएंगे। कुछ नहीं, बस 100-200 चार्ज, इतना तो आप ऐसे ही खत्म कर देते हो यार। बाकी फिर हम लोग देखिए एकदम जुनून की आगे पूरा अपने आप को झोंक देंगे। इस बार आ रहा है पार, इतना मेहनत करेंगे इस बार, अपने आप को तपा देंगे कि 100% इस बार क्लियर हो जाएगा। 90+ टारगेट, 89 नहीं 90+। इस बार हमें जी तोड़ पूरा एकदम दिन रात मेहनत कर देना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संविधान का निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं। संविधान के निर्माण प्रमुख विशेषताओं में हम लोगों का रिवीजन चल रहा है। रिव्यू हमने आपको पूरा पढ़ा दिया था। देखिए संविधान के शासन के 3 अंग होते हैं, हम पूरा एक बार में बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से आप इसको क्या कर सकते हैं ना, कि आप इसको 1.25 1.5 में करके आराम से शाम को भी आप इसको सुन सकते हैं। चलिए, तो संविधान के द्वारा शासन के 3 अंग होते हैं हमारा, एक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ठीक है। संविधान देश का मूलभूत सर्वोच्च विधि होता है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। 1995 बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वोत्तम भारत में संविधान की मांग की थी। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयत्न किया था, लेकिन वह असफल हो गए थे। फिर इसके बाद 1934 से एम एन राय ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान के निर्माण का मांग किया था। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसके द्वारा भारतीय संविधान के मांग को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। 1942 में दोस्त क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया था। फिर इसके बाद संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। फिर पूछा जाता है किस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान के व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन संविधान सभा में क्या थे, इसमें 1946 में 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इसके सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिस्ट और एविक अलेक्जेंडर थे। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन के अनुसार इसका अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन का और संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे 389 थे। उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से तथा 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन, अगर कभी पूछता है तो बता सकते हैं, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, दुर्ग, बलूचिस्तान थे। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस दिन संविधान के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसकी जो कार्यप्रणाली थे उसमें हमारे 12 अधिवेशन हुए थे, 165 बैठक संपन्न हुई थी। प्रथम बैठक जो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। आचार्य कृपलानी ने इनके नाम का प्रस्ताव दिया था। आचार्य कृपलानी को इसीलिए भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता माना जाता है। जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। एस सी मुखर्जी, बी टी कृष्णाचार्य ने संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाए गए। तीसरी बैठक जो होती है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को हुई। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया,
ठीक है, जो हमारा इसमें क्या है, प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है। 22 जून 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत में एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अब उसमें कुछ समितियां आ जाती हैं, जैसे प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, सबका नाम एक ही है, बिल्कुल नहीं घबराना है। संवैधानिक जो सलाहकार थे पूछे जाते हैं, कौन थे, BN राव थे। इनके द्वारा संविधान के प्रारूप का निर्माण किया गया। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य के रूप में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन थे? सबसे पहले तो अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर इसके बाद जो सदस्य थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णाचारी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, मतलब इनका नाम कन्हैया मणिलाल मुंशी था। एन माधवराव जो कि BL मित्तर के स्थान पर इन्होंने उसको स्वास्थ्य कारण से BL मित्तर ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे एन माधवराव को बनाया गया। DP खेतान के स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे T कृष्णाचारी को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या क्या कहा जाता है? भीमराव का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान था, कि इसमें हमारे संविधान में एक, इसीलिए इनको हम जनक, जननी, शिल्पी, वास्तुकार, रचनाकार आदि की संज्ञा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब बंगाल से चुनाव लड़े थे, लेकिन जब देश अलग हो गया, बंगाल आपका पाकिस्तान में हो गया, तो इनको मुंबई प्रेसिडेंसी संविधान सभा का सदस्य चुना गया। कुछ संघ समितियां हैं, जिसमें संघ समिति जो कि अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सलाहकार समिति के सरदार पटेल थे, कार्य संचालन समिति के KM मुंशी थे, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, नीति समिति के नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कुछ कार्य थे, जैसे कार्य हमारा ये था कि संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की। संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को मान्यता प्रदान किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। इसी समय संविधान सभा को ये हमारे सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा का आंशिक जब पूछेगा या औपचारिक रूप से पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा लागू हुआ था, आंशिक का औपचारिक रूप में, इसीलिए इस दिन हमारा विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन संविधान सभा जब पूछेगा पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, इसमें कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तथा अगर पैसा पूछेगा तो कुल 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जबकि उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थी। पुराने समय में जब हमारा संविधान बना था प्रारंभ में, उसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की जहाँ बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघी है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद, यह सार मुंबई मामला में ये तो अलग की बात है, यह आपके काम की बात नहीं है। चलिए देखिए, हम लोगों ने 8 मिनट में हम लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया संविधान की विशेषताएं। उम्मीद है कि आप सभी को संविधान की विशेषताएं बहुत अच्छे से रिवीजन एक बार हो गया होगा। अब कुछ अनुसूचियां थी हमारा। प्रथम अनुसूची कौन सी थी? इसका संबंध राज्य के शासित प्रदेश के नाम तथा उनकी सीमाओं से था, जबकि इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यूटी हैं। दूसरी अनुसूची इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम बात करें तीसरी अनुसूची, इसका संबंध पदाधिकारियों की शपथ से है, जैसे कि इसमें 3 अपवाद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं किया गया। हमने बताया था इसको पिछले वीडियो में कहाँ किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया गया है। 5वीं अनुसूची इसका संबंध अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय प्रशासन के नियंत्रण से है। 6वीं अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, ATMM, मिजोरम आदि के प्रशासन को नियंत्रण से है। ATMM ध्यान रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची इसके केंद्र तथा राज्यों के बीच संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के माध्यम शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात है, पहले 14 भाषा थी, जबकि वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दे दिया गया है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा की समाप्ति से है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे 10वीं अनुसूची। इसमें 92वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसका संबंध दल बदल, 10वीं मतलब दल बदल। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज को मान्यता दिया गया है। इसमें पंचायतों को कुल विषय जो हैं उसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 92 के माध्यम से जोड़ा गया है। नगरीय प्रशासन को मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत नगरीय संस्थाओं में कुल 18 विषय, उसमें 29 में 18। ये हम लोगों का 1-2 मिनट में हम लोगों का हो गया अनुसूची का रिवीजन। चलिए
तो हमारे इस प्रकार से हो जाते हैं टोटल 10 मिनट। अब हम लोग 1-2 मिनट में संविधान के स्रोत कवर करके फिर हम लोग 15 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो संविधान के स्रोत में पहला हमारा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना, उद्देशिका का विचार, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन। कनाडा से क्या क्या लिया गया, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन, संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग, और शिष्ट विषय केंद्र को प्रदान किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ही लिया गया। आयरलैंड से बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत किया जाना। फ्रांस से हमारा गणराज्य लिया गया। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का प्रयोग कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा शैली। जबकि जर्मनी से आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो देख लीजिए 1 मिनट से भी कम में आपका ये क्या हो गया, संविधान के स्रोत आपका रिवीजन हो गया। इस प्रकार से हम लोग सारी चीज़ मस्त रिवीजन करते हुए चलेंगे। अब हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोगों का टॉपिक कौन सा चलेगा, आप लोग गेस कीजिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना प्रस्तावना और उद्देशिका। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। चलिए नोट्स आइए, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। दोस्त चलिए शुरू करिए। तो देखिए प्रस्तावना में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिका की तरह, बिल्कुल हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधे हमारी पढ़ाई की बात होगी, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अमेरिका की तरह भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया गया है, जिसकी भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है। अब पूछा जाएगा प्रस्तावना पर किसकी भाषा शैली प्रभाव पड़ा है, किसका पड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया का पड़ा है। किसका पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का पड़ा है। ठीक है, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। प्रस्तावना का आधार संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, अभी हम लोग देखे थे तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या किया गया था, इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना रखा गया था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, इसीलिए इनके प्रस्तावना की जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक की संज्ञा दी जाती है। प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी, सार, दर्शन, भूमिका, कुंडली, दर्पण, परिचय पत्र आदि की संज्ञा दी जाती है। क्या क्या दी जाती है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे कि एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि अमेरिका की तरह भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया गया, जिसकी भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। प्रस्तावना का आधार संविधान की तीसरी बैठक यानी कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जवाहरलाल नेहरू को क्या किया था, इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक की संज्ञा दी जाती है। प्रस्तावना के द्वारा क्या कहा, इसमें क्या क्या प्रस्तावना को संविधान की क्या क्या कहा गया है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, कुंजी कहा गया है, सार कहा गया है, दर्शन, भूमिका, कुंडली, दर्पण, परिचय पत्र आदि की संज्ञा दी जाती है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, आभूषण तथा सबसे सम्मानित भाग माना है, जबकि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली माना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया तथा उसमें नए 3 शब्द जोड़े गए। तो बोला गया संविधान में सबसे पहली बार कब संशोधन एक बार किया गया था, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद जोड़ा गया था, एक पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था और दूसरा हमारा अखंडता, नीचे लिखा भी होगा। एक बार जोड़ा गया था क्या, 3 शब्द जोड़े गए थे, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उसमें पहला शब्द था समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद इसका मतलब होता है उत्पादन तथा विवरण के संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा तथा उनका प्रयोग सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। बताइएगा, यहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं सर पंथ निरपेक्षता क्या होता है। इसका अभिप्राय है भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों की तटस्थता की नीति का अनुसरण करेगा। राज्य किसी भी धर्म निरपेक्ष को प्रोत्साहन नहीं करेगा एवं धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया, अर्थात भारत सर्वधर्म स्वभाव की नीति का अनुसरण करेगा।
इसका अभिप्राय है कि अखंडता में, भारत विविधता एकता में तथा सांस्कृतिक समन्वय को बनाए। प्रस्तावना के देखिए कुछ तत्व हैं। शासन की अंतिम शक्ति, संविधान के उद्देश्य, संविधान की प्रकृति, स्वीकार करने की तिथि। भारतीय संविधान शासन की अंतिम शक्ति किसे प्रदान की गई है? जनता को प्रदान की गई है। किसे? जनता को। प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता को प्रदान की गई है, अर्थात समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगा। ठीक है। संविधान के उद्देश्य में क्या क्या कहा गया? न्याय। न्याय में कौन कौन होगी? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक होगा। 3 न्याय हैं। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा उपासना होगा। समानता में प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता होगी। बंधुता में भाईचारे की प्राप्ति होगी। ये तो बात इतनी हो जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे संविधान की प्रकृति। क्या बात करेंगे? संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है, संविधान की प्रकृति बताइए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। संविधान को अंगीकृत या स्वीकार करने की तिथि हम लोग पढ़ चुके हैं 26 नवंबर 1904। लागू करने की तिथि क्या है? 1900। ठीक है। लागू करने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। ये 26 नवंबर है, वो 26 जनवरी है, ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1950 में आंशिकृत या हमारा अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रकृति कहा। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण। 1960 में बेरी वाद में इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को क्या बोला गया है? संविधान का अंग मानने से इंकार कर दिया गया। न्यायालय के अनुसार यद्यपि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, परंतु प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उन्होंने बेरीवाद में ऐसा बोला गया। परंतु 1973 के केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय के परिवर्तन कर दिया तथा निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा प्रस्तावना का संविधान में वही स्थान है जो कि संविधान के अन्य उपबंधों का है। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है? केवल संसद में ही निहित है। प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति केवल किसके पास है? बार बार पूछा जाता है। प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति किसके पास है? केवल संसद के पास है। परंतु प्रस्तावना के ऐसे प्रावधान जिनका संबंध संविधान के मूल ढांचा अथवा आधारभूत ढांचा से उन्हें परिवर्तन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। संसद के द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, बता चुके अभी हम। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक का। ये हमारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। किसके? प्रस्तावना के। ठीक है, प्रस्तावना के हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, प्रस्तावना का हम लोग कुछ क्वेश्चन क्या हम जो पढ़े हैं कर पा रहे हैं। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ये हमारा आया था स्टेज 1 शिफ्ट में, आपके एनटीपीसी में आया गया है। हम ये आंसर को ढक लेते हैं। तो इसमें अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुकरण का अधिकार होगा। स्वयं को व्यक्ति के लिए अधिकार गलत है। इच्छानुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार गलत है। संसदीय चर्चाओं लेने का गलत है। पहला सही है। अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का आविष्कार, ठीक है, सही है। धर्म अनुसरण किए जाने का स्वतंत्र है। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष तथा सरकार किसी धर्म, राजधर्म, मान्यता, संरक्षण प्रदान नहीं करता और सभी धर्मों के साथ व्यवहार करेगा। हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का समाजवाद शब्द निम्नलिखित में किसने अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो बताइएगा। फ्रेंच क्रांति, जर्मन क्रांति, अमेरिका, रशियन क्रांति। ये तो रशियन क्रांति है, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। 1976 प्रस्तावना खंडा समाजवादी निरपेक्ष करता है। तो ये आपका शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? इसमें आपको बताना है। मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में निर्माताओं की सोच भारतीय संविधान के किस हिस्से में कहा गया है? प्रस्तावना में कहा गया है। संविधान में कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं के आदर्शों को दर्शाता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना है, पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना होगा। अब निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन। भारत एक ईश्वरीय देश है, गलत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल सही। भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है, गलत है। न्याय क्षेत्र में देश रहने के लिए भारतीयों की बिल्कुल गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है प्रस्तावना में निहित शब्द। निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है? तो पढ़ लेंगे। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष, ये तो करता है। राजनीतिक प्रभुत्ता लोगों में निहित है, ताकि ये भी करता है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अनुसार में सभी राज्यों को ये भी करता है। देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्राध्यक्ष, ये नहीं करता है, डी वाला नहीं करता आपका। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। कौन सा सूचित करता है? गणतंत्र।
गणतंत्र भारत कि देश का प्रधानमंत्री वैसा गलत है, देश के सर्वाधिक देश प्रधान, हाँ ये है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस प्रस्तावना में इतना ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन प्रस्तावना में नहीं है। तो जितने जितने अभी तो हम लोग पूरा अपने उसमें करेंगे, टारगेट में बस इतना इंपॉर्टेंट है, आपको हम सब कराते चल रहे हैं, बाकी तो हम लोग डिटेल में बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसलिए वीडियो हम आपसे वादा किए आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी तो नहीं होगी। हमारी वीडियो मैक्सिमम 21 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ताकि आप उबे ना और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ आप कवर कर लेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार। मूल अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार बोला जाता है। कल हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर तैयार हैं आप सभी ने पढ़ने के लिए? तो चलिए बस आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई हो। पूरा रिवीजन हम लोग डेली ऐसे पहले रिवीजन करेंगे 5 मिनट, ताकि हम लोगों को डेली एकदम अच्छे से याद होते चला चले, और फिर इसके बाद हम लोग अपना कंटिन्यू न्यू चैप्टर कर लेंगे, उसकी ट्यूशन करेंगे। ऐसे हमारा चलता रहेगा, जैसे पॉलिटी खत्म होगा हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ हम कंप्लीट कराने के बाद मैथ्स रीजनिंग दबा के एकदम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी हमारा चल रहा है। तो जो भी बच्चे अभी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से आप बिल्कुल देर न कीजिए, जल्दी से अपने ग्रुप में मैसेज करके ऐड हो जाइए। हम लोग वहाँ अच्छे से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक